बहुत ही छोटी उम्र में एक बच्चा अनाथ हो गया। माता पिता की मृत्यु हो गई, बिल्कुल अकेला पड़ गया। सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बल्कि उसका पैसा भी लूट लिया और उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अनाथ आश्रम की स्थिति भी बहुत खराब थी, कोई सुख सुविधा ही नहीं थी, मुश्किल से भोजन मिलता था। जो गार्जियन था वो बच्चों से मारपीट करता था, उस बच्चे से मारपीट भी करी, उसको बहुत परेशान करता, सारे काम करवाता। जैसे तैसे जीवन चल ही रहा था, बस कट ही रहा था अकेलेपन में, मुश्किलों में। समय बीता, वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू थी। एक समय के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उस लड़के को नौकरियां करनी पड़ी। नौकरी कर करके थोड़ा पैसा कमा कमा के एक एक बार का भोजन भी छोड़ के उसने किसी तरह पढ़ाई लिखाई पूरी करी। नौकरी लगी, वो बहुत मेहनती था, दिन रात एक कर दिया, समर्पण के साथ काम करता, नई नई चीजें सीखता, किताबें पढ़ता, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ गया। इस तरीके से सालों लगा के अपने लिए एक अच्छा जीवन उसने बनाया। उसके बाद उसको एक बहुत अच्छी लड़की मिली, दोनों में प्रेम हुआ और शादी कर ली। सालों अकेले रहने के बाद, अनाथ रहने के बाद उसका एक परिवार बसा, 2 बच्चे भी हुए। जीवन ने बहुत कुछ छीन लिया था, पर अब जाकर उसको खुशियां मिल गई। और समय बीता, बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चे विदेश चले गए, पढ़ाई पूरी होते ही बाहर सेटल हो गए और माता पिता से मतलब रखना भी खत्म कर दिया। एक दिन वही इंसान सुबह सोकर उठा, उसकी बीवी जो उसका सहारा थी, उसका साथ थी, उसकी हमदम थी, उसका सब कुछ थी, वो सोकर ही नहीं उठी, वो मृत हो गई। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो इंसान बिल्कुल अकेला हो गया, जैसे बचपन में था। क्या किस्मत थी उसकी। तो भी वो दुखी नहीं रहता, बिल्कुल अकेला था, खुश रहता। थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था कि कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाए, गुजारा चल जाए। आस पड़ोस वाले जब उसको देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते कि वो इंसान बिल्कुल अकेला हो गया, गुजर बसर मुश्किल से चल रहा है, तकलीफें भी हैं, कुछ बीमारियां भी हैं, तो भी खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुशियां बांटता है। ऐसा कैसे हुआ? एक दिन दिवाली का शुभ अवसर था, पड़ोस की एक औरत उसके यहाँ गिफ्ट लेकर आई, तोहफा लेके आई। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस औरत ने उस इंसान से पूछा कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहती हूं कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कम उम्र में आपकी बीवी ने साथ छोड़ दिया, बच्चे बाहर चले गए, तो भी आप इतने खुश कैसे हो? हम तो सब होते सराते भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई ना कोई विषय पड़ा रहता है। वो मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गया था, पूरा बचपन मैंने एक अनाथ आश्रम में बिताया, बिल्कुल अकेले रहा, बल्कि दुर्दशा भी सही, मारपीट भी सही। तो मेरे लिए अकेले होना, अनाथ होना, दुर्दशा सहना ऐसा है जैसे मां का आंचल हो, ऐसा है जैसा मेरा घर हो, क्योंकि सालों साल मैं उस दशा में जिया हूं, उसको अपना लिया मैंने, मन से भी अपना लिया, बुद्धि ने भी अपना लिया, शरीर ने भी अपना लिया। हो सकता है भगवान ने मुझे उस समय अनाथ इसलिए बनाया, वो दुर्दशा इसलिए दी हो, वो अकेलापन इसलिए दिया हो, ताकि मैं आज मुस्कुरा सकूं जब वही परिस्थिति दोबारा आ गई। मैं खुश हूं कि मैंने वो समय सहा, तब तो मैं फिर बच्चा था, शरीर बहुत मजबूत था, सब सह लिया। आज सामने बुढ़ापा खड़ा है, पर मेरा मन शांत है, मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं अपना गुजारा चला रहा हूं और खुश भी हूं। ऊपर वाले को पता था कि मुझे ऐसा बुढ़ापा देखना है, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही सीख दे दी, बचपन में ही ऐसे माहौल में रहने का आदी बना दिया, और इसलिए आज मैं खुश हूं। दोस्तों, जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता, हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, इश्यूज आते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे, कुछ बिछड़ता रहेगा, कुछ छिनता रहेगा, कुछ जो चाहोगे वो नहीं होगा। ये इसलिए कि जीवन आपको जीना सिखा रहा है, आगे की राह में चलना सिखा रहा है। आज इसलिए कांटे हैं, इसलिए रोड़ियां हैं, ताकि आगे की राह में जो भी कांटे और रोड़ियां हो, झाड़ियां हो, आपको उन पर चलने में ज्यादा कठिनाई ना हो, आप उनके आदी बन जाओ, उनसे एडजस्ट कर लो। जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को चैलेंज करने की बेहतर बन और सीख, जीवन की गहराइयों में उतर। तू अभी मानसिक तौर पर बच्चा है, कोमल है, तुझे मजबूत बनना है, तुझे आगे की उबड़ खाबड़ कठिन राहों पर अच्छे से चलना है। इसलिए आज मैं तुझे ये सीखे दे रहा हूं, ताकि तू आगे की कठिनाइयों में मुस्कुरा सके, तू आराम से, कंफर्ट में उस समय का सामना करे। और दोस्तों, जो भी चीज रिपीट होती है ना, बार बार होती है, चाहे वो कठिनाइयां हो, फेलियर हो,
नाकामयाबियां हों, दुख हों, या लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, वो हमारी कंफर्ट जोन बन जाती है। वो हमें अपनेपन का एहसास देती है, हम उन्हें पहचानते हैं, उन्हें जानते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, हम एडजस्ट कर लेते हैं। वो कितना ही बुरा क्यों ना सही, वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना सही, पर हमारी उससे दोस्ती हो गई, हमें पता ही ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे जीना है, हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। फिर वो चले जाता है, जीवन में खुशियां आ जाती हैं। लेकिन जब कोई दूसरा वैसा ही इंसान आता है, वैसी ही परिस्थिति वापस आ जाती है, तो हम जानते हैं कि कैसे जीना है। हम उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, अनजान नहीं होते, अज्ञानी नहीं होते, उसको आसानी से अपना पाते हैं, अपनी राह बना पाते हैं, मानसिक तौर पर इतने मजबूत होते हैं, इतने तैयार होते हैं कि उसके साथ जीवन को जी पाए और आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, बजाय एक बहुत ही आसान कंफर्ट जोन हो, बहुत ही लग्जूरियस कंफर्ट जोन हो आपके जीवन का, एक बहुत ही मुश्किलों से बड़ा कंफर्ट जोन होना जिसमें रहने की आपको आदत है, वो ज्यादा अच्छा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लंबे संघर्ष, लंबी परेशानियां, बार बार फेलियर्स, इनकी आपके जीवन में एक अलग ही जगह है, एक अलग ही सम्मान है। ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहे हैं, काबिल बना रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।